नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला है, वहीं पर एक गांव होता है जिसका नाम होता है चबला गांव। अब चबला गांव में दोस्तों कौशल्य देवी नाम की एक महिला रहा करती थी, जो कि विधवा महिला थी। इसके पति जो है करीब 5 साल पहले एक्सपायर हो गए थे हार्ट अटैक के कारण। उसके बाद कौशल्य देवी जो है अपने एक लौते बेटे जिसका नाम होता है राहुल सिंह, उसको जो है पालती है। अब कौशल्य देवी के काम के बारे में बताऊं तो दोस्तों, इनके पास छोटी मोटी खेती होती है जो कि कौशल्य देवी के पहले पति संभालते थे। अब जो है कौशल्य देवी खुद संभालती है और साथ में इसकी मदद कराया करता था इसका बेटा, कौन, राहुल सिंह। अब ऐसे करते करते दोस्तों राहुल सिंह करीब 20 साल का हो गया था। अब छोटी मोटी खेती थी, जितना भी आमदनी हो जाए उससे इनका घर चल जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा आमदनी भी नहीं होती थी, बहुत कम आमदनी भी नहीं होती थी। अब राहुल सिंह का ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता है दोस्तों। जैसे तैसे वो 12वीं पास कर लेता है। उसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है, कौशल्य देवी से, राहुल सिंह, कि मैं मिलिट्री आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ। तो कौशल्य देवी बोलती ठीक है। तो इधर राहुल सिंह काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह करता है, लेकिन इधर कुछ भी सफलता उसके हाथ में नहीं लगती है। फिर राहुल सिंह बोलता है कि मैं पहलवानी करूँगा। अब पहलवानी के लिए भी कौशल्य देवी काफ़ी पैसा खर्च करती है। कभी इसको ये खाना है, वो खाना है, ये लेना है, तो उधर भी इसको सफलता हासिल नहीं होती है। अब इधर राहुल सिंह बेरोजगार था एक प्रकार से, खेत में मदद कराया करता था, लेकिन खेत इनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन तो थी नहीं। तो कौशल्य देवी बोलती है, ये खेत में तो थोड़ा बहुत मैं भी देख लेती हूँ, और कभी कुछ जो है काम की ज़रूरत पड़ती है तो ये कुछ आदमी वगैरह नौकर भी लगा लेते हैं। लेकिन अब वो कौशल्य देवी बोलती है कि राहुल से कि देख, तू कुछ कर नहीं पाया, अब तू कुछ नौकरी वगैरह ढूंढ ले, एक काम कर, कुछ नौकरी कर, क्योंकि खेती में इतनी आमदनी तो है नहीं, वो तो कोई भी एक संभाल सकता है। तो ऐसा जो है इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। अब राहुल सिंह का कहीं पर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, कि वो पढ़ाई में वीक था दोस्तों, और कुछ मतलब हर चीज़ में ये फेल होता था, कोई भी काम जो है सही से नहीं कर पा रहा था। अब इधर पर कौशल्य देवी बोलती है कि राहुल सिंह से कि देख, तू कुछ कर लेगा तो फिर मैं तेरी शादी भी करा दूंगी, क्योंकि मेरा भी कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं ही, मुझको कुछ हो गया, मान लो आज की डेट में किसी का कोई दोस्तों भरोसा नहीं है, मुझको कोई अटैक वगैरह आ गया या कुछ हो गया, तो फिर तेरी शादी कौन कराएगा। तो मैं अपने जीते जी तेरी शादी भी कराना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले तू कुछ काम धंधा ढूंढ ले। ऐसा बातचीत होती है। तो दोस्तों इधर जो कौशल्य देवी का जो बेटा होता है राहुल, वो बोलता है कि माँ मैंने सोच लिया क्या करना है। तो कौशल्य बोलती है कि क्या करना है बेटा, बता तू। तो इधर ये बोलता है, मैं ऑटो खरीदता हूँ और ऑटो काफ़ी अच्छा चलेगा, इधर से मैं शहर में जाके चलाया करूँगा, और अपने गाँव से जो लोग शहर के लिए ऑटो में जाते हैं तो उनको ले जाऊँगा, उधर से उनको लेकर आऊँगा, और वहीं पर शहर में भी मुझको काफ़ी सवारी मिल जाएगी, इधर से मेरठ तक जाऊँगा। इस प्रकार से कुछ बातचीत होती है। तो कौशल्या बोलती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू ऑटो खरीद ले। लेकिन दोस्तों ऑटो खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, ऑटो काफ़ी महंगा आ रहा था। अभी पता करता है राहुल, तो लोन मोन का सब मिला के मतलब जो ऑटो वाले बोलते हैं या बैंक वाले बोलते हैं, कम से कम जो है 50,000 रुपये तुमको जमा करना पड़ेगा। अब इतने पैसे कौशल्य देवी बोलती इतने पैसे तो है नहीं, और काफ़ी पैसा तेरे पे खर्च भी हो चुका है, और इतनी भी हमारी खेती बाड़ी नहीं है कि हम इतने पैसे इकट्ठे दे सकते हैं, या फिर 50,000 रुपये भी दे सकते हैं। क्योंकि 50,000 रुपये दे देते हैं तो बाकी का जो पैसा बचता है दोस्तों, जितने का भी ऑटो आता है उसका इनको लोन मिल जाता। अब ये परेशान होते हैं कि क्या करें क्या नहीं। तो कौशल्य बोलती कि तू चिंता मत कर, मैं ठाकुर साहब के यहाँ जाऊँगी। तो उधर एक ठाकुर होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है भानु प्रताप। अब भानु प्रताप ऐसे कई लोगों को जो है ब्याज पे पैसा दिया करता था। तो कौशल्य देवी बोलती है कि तू चिंता मत कर, कल मैं सुबह सुबह जाऊँगी। तो राहुल बोलते ठीक है। अब अगले दिन ये ठाकुर भानु प्रताप के पास जाती है और बोलती है कि ऐसी ऐसी बात है ठाकुर साहब, मुझको जो है पैसा उधार चाहिए था। तो भानु प्रताप दोस्तों, भानु प्रताप के बारे में बताऊं तो भानु प्रताप की पत्नी भी कई साल पहले, बोले तो करीब 8 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी। और भानु प्रताप अपनी एक लौती बेटी के साथ रहा करता था। उसकी एक लौती बेटी थी, उसके साथ रहा करता था, जिसका नाम राशि होता है। अब भानु प्रताप से जब भी पैसे मांगती है तो भानु प्रताप बोलता है, देखो पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले कुछ ना कुछ मुझको गिरवी रखने के लिए चाहिए, तुमको पता है मैं ऐसे पैसे नहीं देता हूँ। तो इधर कौशल्य देवी बोलती है कि देखो ठाकुर साहब, मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है, छोटी मोटी मेरे पास खेती है जिससे मैं गुजारा करती हूँ, बाकी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि गिरवी रखूँ मैं। तो इधर पर भानु प्रताप बोलता है कि ऐसा है, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, ऐसे पैसे मैं नहीं दे सकता हूँ। तो फिर कौशल्य देवी बोलती है कि कुछ भी करिए ठाकुर साहब, कुछ तो उपाय होगा, मुझको पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरे बेटे को ऑटो खरीदना है। तो भानु प्रताप होता है दोस्तों नाणे का ढीला। भानु प्रताप बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरा सहयोग करो तो मैं तुमको पैसे दे सकता हूँ। तो कौशल्य देवी बोलती किस प्रकार का सहयोग।
तो भानु प्रताप बोलता है देखो तुमको थोड़ा सा मुझको समय देना पड़ेगा, मेरे साथ वक्त बिताना पड़ेगा। अगर तुम मेरे साथ वक्त बिताने के लिए तैयार हो तो मैं पैसे देने के लिए तुमको तैयार हूँ। अब कौशल्या देवी भी दोस्तों सोचती है कि ठीक है, अब भानु प्रताप को अगर यही चाहिए तो मैं दे दूंगी। वैसे भी कौशल्या देवी सोचती है कि मुझको तो पैसा चाहिए, और उनके उस कौशल्या देवी का भी पता ही नहीं था, इधर पति नहीं था। तो कौशल्या देवी दोस्तों एग्री हो जाती है, उधर बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए तैयार हूँ। तो ठाकुर बोलता है देखो तुमको धीरे धीरे करके जो भी तुम्हारा बेटा ऑटो लेगा तो हर महीने मुझको कुछ कुछ पैसे देते जाना, और मैं तुमको बिना ब्याज पे पैसे दूंगा इधर पर। तो इधर इन दोनों की भाई डील हो जाती है। अब भानु प्रताप बोलता है कि तुम जो है आज रात में आ जाना मेरे पास, और आज रात में आना, और जब जब मैं बुलाऊंगा तब तब तुमको आना पड़ेगा, और तुमको ब्याज का पैसा देने की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार से डील होती है। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, राहुल को रात में खाना वगैरह खिलाती है, अपने बेटे को खाना खिलाती है। उसके बाद 1 बजे रात में ये जो ठाकुर होता है भानु प्रताप उसके घर पर जाती है। अभी जो ठाकुर भानु प्रताप होता है दोस्तों, इसका घर काफ़ी बड़ा होता है। ये ठाकुर अलग सोता था, इसकी बेटी अलग कमरे में सोते थे, तो इधर किसी को कुछ पता भी नहीं लगता था। तो इधर ये भानु प्रताप उसके साथ समय बिताता है। अब ऐसा दोस्तों चलते जाता है, जब भी इसकी मर्जी होती थी ये बुलाता था। लेकिन एक बार की बात है दोस्तों, इस राहुल को रात में प्यास लगती है। रात में प्यास लगती है, पानी पीने के लिए उठता है। जब पानी पीने के लिए उठता है तो कमरे में देखता है कि माँ है नहीं। अब वो देखता है कि माँ नहीं है, बड़ा परेशान होता है, माँ कहाँ गई, कुछ इसको पता नहीं। अब उतने में ही दोस्तों इसकी मतलब माँ अंदर घुसती है, आहट माँ की आ जाती है। अब इधर पर दोस्तों ये देखता है कि माँ कहीं गई थी बाहर, लेकिन पूछता नहीं उधर पर। ये सोचता है कि चक्कर क्या है, माँ जाती कहाँ है। तो इस प्रकार से दोस्तों जब ये नज़र रखता है माँ पर, एक दिन ये पीछा कर लेता है। एक दिन पीछा करता है तो पता लगता है कि इसकी माँ ठाकुर भानु प्रताप के घर रात में जाती है और कुछ देर के बाद वहाँ से निकलती है। तो ये दोस्तों समझ जाता है राहुल सिंह कि इसकी माँ जो है कुछ गलत रास्ते पर चल पड़ी है। और इधर पर दोस्तों जो उसने ऑटो ख़रीदा था, ऑटो के लिए पैसे दे दिए थे भानु प्रताप ने, और जो 50,000 रुपये दिए थे उससे लोन वोन लेके ऑटो ले लेते हैं। तो इधर ये समझ जाता है कि इसकी माँ को जो है ठाकुर भानु प्रताप ने क्यों पैसे दिए हैं और कैसे पैसे दिए हैं। क्योंकि दोस्तों राहुल को ये पता होता है कि जो भानु प्रताप है इधर ठाकुर जो है ये नाणे का ढीला आदमी है, ये कई महिलाओं के साथ इस प्रकार से किया करता है। तो ये राहुल अच्छे से जानता था। तो अब राहुल को इधर काफ़ी गुस्सा आती है। गुस्सा उसको अपनी माँ पर भी आती है, उस ठाकुर भानु प्रताप पर भी आती है कि उसने ऐसा उसकी माँ के साथ किया और माँ ने भी जो है उसके साथ जो है गलत काम किया। लेकिन उसको कहीं ना कहीं माँ पे तरस आता है राहुल को। वो सोचता है कि मेरी माँ ने जो भी किया मेरे लिए किया, जो भी वो पैसे उधर से पैसे वगैरह जो लेके आई है वो मेरे लिए लेके आई थी, उसी से मैंने ऑटो ख़रीदा है। लेकिन इधर पर दोस्तों वो सोचता है कि लेकिन इस ठाकुर से तो बदला लेके रहूँगा। वो ठाकुर चाहता था तो ऐसे भी पैसे दे सकता था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं पैसे उसके खा जाऊँगा, पैसे तो उसको हर महीने देगा ही देगा ये राहुल। कहीं ना कहीं वो सोचता है कि इससे बदला लिया जाएगा। अब कैसे बदला लिया जाएगा ये वो सोचते रहता है। अब दोस्तों ऐसे चलते जाता है, इधर राहुल सिंह का ऑटो बढ़िया चलता है, इधर बढ़िया उसको सवारी मिलती है, मतलब अच्छा खासा पैसा वो कमाने लगा था। और हर महीने इसको जो भानु प्रताप होता है इसको हर महीने पैसे पहुंचा दिया करता था इसके माँ के द्वारा। अब दोस्तों एक बार की बात ही राहुल सिंह उसकी बेटी को देख लेता है। उसकी बेटी जो राशि होती है वो देखता है कि उसकी बेटी जो है ऑटो में शहर जा रही है, और शहर वो पढ़ने जाया करती थी कॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, उसकी बेटी जो है कॉलेज में पहुंच गई थी, और जब कॉलेज में पहुंची तो उधर से ये ठाकुर जो भानु प्रताप होता है इसने उसको एक ऑटो करवाया था जो कि उसको लेने जाया करता था, और आते समय उधर से कॉलेज से घर भी लाता था। तो अब इधर इसके मन में प्लान आता है। अभी राहुल सोचता है कि मेरे पास भी ऑटो है, मैं क्यों ना इसकी बेटी को छोड़ने जाऊं, और इसने जो मेरी माँ के साथ किया है और वही हरकत मैं इसकी बेटी के साथ भी करूंगा, और वो मैं बदला लेके रहूँगा। इस प्रकार से सोचता है। अब इधर दोस्तों होता क्या है कि ये अपनी माँ से बात करता है। माँ से बोलता है, माँ जब तुम इस बार पैसे देने जाओगी ना ठाकुर साहब के यहाँ, तो उनसे बोलना कि उनकी बेटी को मैंने देखा है कि वो ऑटो में जाती हैं। अब वो ऑटो में जाती है तो मेरे ऑटो में चले जाया करेगी, क्योंकि ठाकुर साहब ने इतनी हमारी मदद करी तो मैं उनकी बेटी को फ्री में छोड़ दूंगा, फ्री में लेके भी आ जाऊँगा। तो कौशल्या देवी बोलती ये भी अच्छी बात है, ठाकुर ने हमारी मदद करी थी, हमको पैसे दिए थे। अभी ठाकुर के घर जब महीने पे पैसे देने जाती है दोस्तों, जो इंस्टॉलमेंट वगैरह जो भी होती है, अब ये ठाकुर भानु प्रताप से बोलती है कौशल्या देवी कि आपकी बेटी जो ऑटो में जाती है वो अगर मेरे बेटे के ऑटो में जाएगी तो मेरा बेटा फ्री में छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी एहसानमंद है आपका, क्योंकि आपने पैसे दिए तो और उसी पैसे से वो ऑटो चला रहा है, ऑटो खरीदा हमने, और ऑटो भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है। इस प्रकार से कौशल्या देवी भानु प्रताप से बात करती है। अब भानु प्रताप भी दोस्तों क्या चाहिए उसको, वही बोलता है ये तो ठीक अच्छी बात है, फ्री में काम हो रहा है।
तो ऐसे होता है दोस्तों, महीना ख़त्म होने के बाद ये ठाकुर भानु प्रताप ने जो ऑटो लगा के रखा था उसको मना कर देता है, और इसकी जो बेटी है, बेटी को बोला था बेटी अब तो कौशल्या देवी की जो लड़का है जिसका नाम राहुल है उसके ऑटो में जाना, उसका नया भी ऑटो है और वो फ्री में हमको छोड़ा करेगा। तो राशि को क्या दिक्कत है दोस्तों। इस प्रकार से अब भानु प्रताप की बेटी राशि जो है राहुल के ऑटो में शहर जाने लगी पढ़ाई करने के लिए, मतलब बोले तो कॉलेज। अब लेकिन दोस्तों ये अब जब डेली इंसान छोड़ेगा, राशि को डेली छोड़ने जाता था राहुल, तो अब बातचीत तो होगी। अब इनकी अच्छी बातचीत होने लगी, और राहुल भी कोई एकदम अनपढ़ तो इंसान था नहीं, तो इधर राशि को सारी चीज़ें बताता है कि मिलिट्री में, मैं पहले मिलिट्री आर्मी के लिए मैंने तैयारी की थी लेकिन मेरा नहीं हो पाया। तो ऐसे करते करते काफ़ी अच्छी बातचीत होने लगी, एक प्रकार से दोनों की दोस्ती हो जाती है दोस्तों। अब दोस्ती हो गई, दोस्ती होने के बाद फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, और जब फ़ोन नंबर दोस्तों एक्सचेंज होंगे तो फ़ोन पर भी बात होती थी, व्हाट्सएप वगैरह पे चैट वगैरह होने लगी। इस प्रकार से दोनों में अच्छी बातचीत होने लगी, और राशि काफ़ी सीधी सादी थी। अब इधर दोस्तों राहुल सिंह जो है एक बार की बात है उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। वो राशि से बोलता है राशि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझको बहुत अच्छी लगती हो। इस प्रकार से राशि भी दोस्तों इसके प्यार में जो है पड़ जाती है, मतलब राशि को ये एक प्रकार से बोले तो फंसा लेता है। अब राशि को फंसा लेता है, अगर ये राशि नहीं फंसती तो राहुल ने सोच के रखा था अगर ये नहीं फंसेगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा मैं इसके साथ, या तो मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करूँगा लेकिन बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। लेकिन इधर दोस्तों राहुल का बहुत आसानी से काम हो जाता है, इधर राशि जो है उसके प्यार में फंस जाती है। अब जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो फिर ये एक दिन होटल जाते हैं, होटल में जाके आपसी सहमति से ये संबंध बनाते हैं। अब दोस्तों ये सिलसिला चलते रहता है, इधर ठाकुर भानु प्रताप को कुछ भी नहीं पता है कि उनकी बेटी जो है राहुल सिंह के चक्कर में फंस चुकी है, और राहुल जो है बदला ले रहा है उसकी माँ का। अब इधर पर ऐसे ही होता है दोस्तों, लेकिन अब होटल में थोड़ा सा पैसा वगैरह ज़्यादा लगता था, तो अब राहुल सिंह अपने ही खेत में, जब इसको पता रहता था कि इसकी माँ कब है कब नहीं है तो राहुल को पता ही होगा, तो ये वहीं पर उसी खेत में झाड़ियों में जो है उससे संबंध बनाया करता था। अब इधर किसी को कानों कान खबर नहीं होती दोस्तों, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, गलत काम का गलत नतीजा, मतलब आप गलत करोगे तो एक ना एक दिन आपके साथ गलत होकर ही रहेगा। अब होता क्या है दोस्तों, एक दिन की बात है, ये झाड़ियों के बीच में संबंध बना रहे थे, कौन, राहुल और राशि। उसी समय जो है इसका जो कान जो होते हैं दोस्तों, राहुल सिंह के कान में कीड़ा घुस जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक कीड़ा होता है। वो एक जहरीला कीड़ा होता है जो कि इस प्रकार से खेतों में पाए जाते हैं, और हर खेत में नहीं, हर जगह नहीं पाए जाते, कहीं कहीं पाए जाते हैं। अब दोस्तों वो कीड़ा इसके कान में घुस जाता है, और ये काफ़ी इसको उधर अजीब सा लगता है। अब जैसे तैसे इस कीड़े को बाहर निकालता है, लेकिन दोस्तों वो उसने अपना काम कर दिया था, वो बहुत जहरीला कीड़ा था। अब उसको काफ़ी तकलीफ होती है। अब राशि पूछती क्या हुआ, बोलता है अरे कुछ नहीं, ये बोलता कुछ नहीं, कुछ कीड़ा मेड़ा घुस गया था। तो दोस्तों इधर ये अपना काम करके जैसे तैसे घर चले जाते हैं, राशि अपने घर चली जाती है और ये राहुल अपने घर चले जाता है, लेकिन उसको काफ़ी तकलीफ हो रही थी। और अगले दिन इसके कान में काफ़ी सूजन आ जाती है, लेकिन तब भी ध्यान नहीं देता। माँ पूछती भी है तेरा कान इतना कैसे सूज गया। अब ये क्या बताएगा दोस्तों, ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैं खेत में इस प्रकार से ठाकुर की बेटी के साथ काम कर रहा था। ये बोलता कुछ नहीं माँ, वो मैं थोड़ा सा कल बाहर निकला था तो कुछ कान में घुस गया तो ठीक हो जाएगा, मैंने तेल में लगा लिया है। लेकिन उसके अगले ही दिन दोस्तों वो कीड़ा बड़ा जहरीला होता है। इसने उसको हल्के में ले लिया, कुछ गोली वगैरह मेडिकल स्टोर से खा ली इसने, दर्द वगैरह के कुछ, तो थोड़ा दर्द में आराम तो मिल गया। लेकिन अगले दिन ही दोस्तों इसको लकवा मार देता है, क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन है इसके ब्रेन में हो गया था। अब लकवा मार जाता है। अब जब लकवा मारता है दोस्तों तो ये कौशल्या देवी उसको अस्पताल ले जाती है, अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बोलते हैं कि इसको पैरालिसिस का जो अटैक आया है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तुम्हें इन्फेक्शन हुआ है, तुम सच्ची बात सच सच बताओ। तो ये दोस्तों डॉक्टर को सारी बातें बताता है कि मैं खेत में गया था, ऐसी बात है। वो सारी बातें बताता है कि मैं खेत में क्या कर रहा था, काहे के लिए गया था। क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि तुम सच सच बताना, तभी तुम्हारा इलाज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब डॉक्टर ही समझ जाते हैं कि कोई ना कोई जहरीला जो कीड़ा है उसने काट लिया है। अब इधर पर दोस्तों डॉक्टर को इसने सच बात पूरी बता दी थी कि ऐसी बात में एक लड़की के साथ जो है इस प्रकार से संबंध बना रहा था। उसी समय इसको एक नहीं दोस्तों 2 कीड़े ने काटा था, क्योंकि एक तो कान में काटा था और एक इसके जो प्राइवेट एरिया वहीं कहीं काटा था। तो डॉक्टर समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो चक्कर है, इसलिए डॉक्टर ने पूछा था उससे। अब दोस्तों ऐसा 2-3 दिन होता है, बस 2 से 3 दिन के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। वो इन्फेक्शन इतना खतरनाक था, डॉक्टर ने काफ़ी कोशिश करी, मतलब इतना तो उसने बता दिया था कि कीड़े ने काटा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसकी ऐसी हालत होने लगी कि ये दोस्तों बात करने के काबिल भी नहीं रहा। एक प्रकार से मतलब इसका
ब्रेन डेड ही हो चुका था, बस दिल की धड़कन ही काम कर रही थी, लेकिन 2-3 दिन के अंदर इसका काम तमाम हो जाता है। क्योंकि वो दोस्तों जहरीला जो कीड़ा था ना, अगर 24 घंटे के अंदर इंसान इलाज करवा लेता है तो ही बच सकता है, डॉक्टर बाद में ऐसा बताते हैं। उसके बाद जो है इसके इन्फेक्शन को रोकना काफ़ी मुश्किल वाली बात है। अब जब मर जाता है तो काफ़ी भाई इधर पर कौशल्या देवी रो रो कर बुरा हाल, कि वो उसका इकलौता बेटा था। अब कौशल्या देवी को सारी बातें डॉक्टर बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारा बेटा जो है किसी लड़के से संबंध बना रहा था जिसको वो ऑटो में छोड़ा करता था। तो कौशल्या देवी समझ जाती है कि ये राशि जो है उसके साथ बना था। राशि मतलब ठाकुर भानु प्रताप की लड़की के साथ ऐसा कर रहा था। लेकिन दोस्तों अब राहुल तो रहा नहीं, राहुल ये दुनिया को छोड़कर चला गया। जब पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो उसमें ये सारी बातें पता लगती हैं कि इन्फेक्शन के कारण ऐसा ऐसा हुआ है और उस जहरीले कीड़े के काटने से ऐसा हुआ है। तो ये बातें कुछ दोस्तों पता लगती हैं और बात दोस्तों फैलने में समय नहीं लगती है, बात फैल जाती है, पूरे गांव में फैल जाती है कि ऐसी ऐसी बात है। अब बात जब फैलती है तो इधर ये ठाकुर भानु प्रताप को भी काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन अब करता क्या, राहुल तो मर गया जिसने ये काम किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये घटना थी। मतलब राहुल ने बदला लेने के लिए सोचा, लेकिन बदला लेते लेते खुद ही ऊपर चला गया। तो वही बात है दोस्तों, गलत काम का गलत नतीजा। अब कौशल्या देवी ने ठीक है भानु प्रताप के साथ ऐसा काम किया था, लेकिन वो आपसी सहमति से हुआ था। ठाकुर भानु प्रताप ने ज़बरदस्ती नहीं किया था। उसने बोला था कि पैसे के बदले मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा, तो वो ज़बरदस्ती वाला काम नहीं था। लेकिन इधर राहुल बदला लेने के उससे जो है राशि का मिसयूज़ कर रहा, मतलब राशि का एक प्रकार से बोले तो यूज़ कर रहा था। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।